ये है हमारा प्यारा भारत और हमारे इस प्यारे भारत के उत्तर में स्थित राज्य है उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। और इसी देवभूमि में है हमारे चारों धाम। इन चारों धामों में पहला धाम है यमुनोत्री का, और ये है माँ यमुना का उद्गम स्थल। और इसके बाद हम जाने वाले हैं गंगोत्री की ओर, और गंगोत्री है भागीरथी नदी का उद्गम स्थल, जहां राजा भागीरथ ने हजारों साल तपस्या करके भागीरथी नदी को पृथ्वी पर उतारा था। और यही भागीरथी नदी आगे देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और इसके बाद हम जाने वाले हैं श्री केदारनाथ। और श्री केदारनाथ देवों के देव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। और उसके बाद हम जाएंगे श्री बद्रीनाथ, जो भगवान विष्णु यानी कि नारायण भगवान का स्थान है और भारत के मुख्य 4 धामों में से एक धाम है। इसके बाद हम देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए अपने घर की ओर लौटेंगे। और हम अपनी यात्रा की शुरुआत हरिद्वार में गंगा आरती और गंगा स्नान से करेंगे, और लौटते वक्त भी हरिद्वार होते हुए ही अपने घर की ओर जाएंगे। हैं 4 लोग, जिसमें से एक मैं खुद, धर्मेंद्र, हेलो, जयदेव, कहाँ आशीष और मैं आप? शायद आ जाऊं। मैं तो बस अब यहाँ से तो अभी हम जयपुर में ट्रैफिक सिग्नल पर रुके हुए हैं। तो यहाँ से जाने वाले हैं दिल्ली। दिल्ली के बाद अगले दिन हरिद्वार, और फिर हरिद्वार से आगे निकलेंगे हम लोग। और ये है हमारे फ्रेंड केशव, जो हमें जयपुर में ही माला पहना के 4 धाम के लिए विदा कर रहे हैं। और अभी हम मेरठ में हैं। रात को दिल्ली रुकने के बजाय हम लोगों ने और आगे बढ़ने की सोची और आगे निकल कर आ गए, ताकि रात में वो ट्रैफिक क्लियर कर लें, जो दिन में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्रॉस करने के लिए। तो हमने मेरठ में स्टे किया और मेरठ से अब निकल कर जाने वाले हैं हरिद्वार। एक प्लेट छोला कुलचा लगा दो और एक प्लेट दूसरे वाला जो कह रहे हो ना वो लगा दो। छोले कुलचे का मुरादाबादी दाल और रायता। ये आ गया हमारा छोला कुलचा, देखने में बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। दम सा कैसा टेस्ट है? वेरी गुड। टेस्ट करके बताओ, जगन टेस्ट करके बताओ ठीक है, अच्छे से। रायता लाओ। वैसे एक चम्मच दो। हाँ जगन, ठीक है, मतलब 8 नंबर तो दे सकते हो आप। और ये आ गए हैं पराठे और मुरादाबादी दाल, और ये रायता। रायता चखना एक बार, आप टेस्ट करो। ठीक है, बढ़िया। तो सुबह 9 बजे लगभग हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं मेरठ से, और हरिद्वार पहुँचेंगे लगभग हम 2-3 बजे। तो हम अब निकलने को तैयार हैं मेरठ से हरिद्वार के लिए। सामान हमने सारा रख लिया गाड़ी में। गाड़ी और ये हमने उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश किया है, और ज़्यादा डिटेल हम देंगे जब हरिद्वार से रवाना होंगे 4 धाम के लिए। और ये रास्ते में आम के बाग, हरिद्वार से लगभग 30 किलोमीटर पहले कुछ फ्रूट्स खरीदने रुके हैं यहाँ पर हम। फ्रेश फ्रूट्स के साथ आगे बढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हरिद्वार के जस्ट नियर बाय हैं हम और चाय पीने के लिए रुके हैं। आ जाओ सब। चलो, हरिद्वार से लगभग 20-25 मिनट पहले ये जगह आने वाली है। बहुत ही अच्छी जगह है, चाय पीने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। तो लूप हम बोलते हैं हमारे तो एकदम इसको पानी के ऊपर पानी
अच्छी सी जगह लग रही है चाय पीने। चाय पीने के लिए एक अच्छी जगह मिली है हमें और लगभग 2 बज चुके हैं। हरिद्वार हम आ चुके हैं। सुबह हम 9 बजे मेरठ से चले और लगभग 2 बजे हरिद्वार। शाम को हम जाएंगे गंगा जी की आरती में और फिर कल से शुरू होगी हरिद्वार के आगे की यात्रा। ये हमारी चाय आ गई है और कैसी मीरा जी चाय कैसी लग रही है? बहुत ही बढ़िया। अच्छा, हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं और अब ये चारण समाज की जो एक धर्मशाला है वहाँ हम चेक इन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी धर्मशाला है। चारण समाज के लोगों के लिए 500 रुपये में रूम है, डबल रूम, और बाकी लोगों के लिए 1000 में डबल रूम। और रूम बहुत ही सुंदर और 3 स्टार फैसिलिटी के साथ है, तो बहुत ही अच्छी जगह है रुकने के लिए। और ये हम आ गए हैं अब हर की पौड़ी। यहाँ करेंगे गंगा स्नान। बहुत ही सुंदर वातावरण। वैसे हर की पौड़ी थोड़ा सा भी आगे है, 10 मिनट और चलना पड़ेगा। ये हम हर की पौड़ी के लिए जा रहे हैं, स्नान करेंगे वहाँ पे और उसके बाद में महाआरती देखेंगे। फाइनली हम पहुँच गए हैं हर की पौड़ी। और ये गंगा जी की आरती यहाँ से शुरू हो रही है। और गंगा जी की आरती के बाद हम लोग यहाँ पर हरिद्वार का लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने निकल गए। यहाँ ये फेमस दुकान है। वैसे नाम की ही फेमस दुकान है, फूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहुत ही शानदार, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो रख के खा लो कहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये अब हम निकल रहे हैं। कहाँ के लिए जयकांत? यहाँ से निकलेंगे अभी तो यमुनोत्री। हाँ, और यमुनोत्री में जाकर नीचे होटल लेंगे और मोस्ट प्रोबेबली कल ट्रैकिंग शुरू करेंगे, क्योंकि आज शाम हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। कब तक पहुँचेंगे हम? शाम को लगभग 4 बजे तक पहुँचेंगे, लगभग 4 पूरे बज सकते रास्ते हैं, में 5। एंजॉय करते हुए। अगर रास्ते में अगर रुकते हुए चले तो हो सकता है 6 भी बज जाए। तो हम कल ही ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पूरा आराम आराम से जाएंगे हम। हाँ बिल्कुल, आराम से। और ये है हरिद्वार में भारत माता मंदिर, लेकिन हम थोड़ा जल्दी यहाँ पहुँच गए हैं और दर्शन अभी 8 बजे से खुलेंगे। और अभी हमें जाना है गंगोत्री, तो आते वक्त हम यहाँ दर्शन करेंगे। तो हम हरिद्वार से देहरादून होते हुए, बड़कोट होते हुए फिर यमुनोत्री जाएंगे। वैसे ऋषिकेश होते हुए भी जा सकते थे, लेकिन हम देहरादून से आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया दिख रहा है।
चम्मच दो यार, चम्मच दे दो मैडम। एक मिनट। ठीक है। तो चार धाम के लिए निकलने के लिए अगर आज से हम पहला दिन माने तो डे 1 हम 8:30 बजे हरिद्वार से रवाना हुए और फिर देहरादून मसूरी होते हुए बड़कोट होते हुए हम जाएंगे यमुनोत्री की तरफ। बहुत ही बढ़िया छोले भटूरे और राजमा चावल मिले। भाई साहब आपकी शॉप का नाम बता दो। दिल्ली का मशहूर छोले भटूरे, ये जगह कौन सी है देहरादून में? देहरादून में जोगी वाले चौक। यहाँ पे हमने खाया, काफ़ी अच्छा है, बहुत ही फ्रेश, कितना साफ सफाई से बनाते हैं भाई साहब। भाई साहब आपका नाम क्या है? महेश, क्या नाम बता? महेश भगत। महेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद साहब। दिखा दो सामने शहीद दीपक पार्क के सामने रोड पे जहाँ लगता है। हाँ, ये शहीद दीपक द्वार के जस्ट सामने है। और हम ये पहुँचे रास्ते में मसूरी, तो मसूरी की वादियों का मज़ा लीजिए बिना कमेंट्री के। पानी तो नहीं गिर रहा लेकिन हम यहाँ रुके चाय पीने के लिए। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है, शानदार, ब्यूटीफुल। और यमुनोत्री यमुनोत्री यमुनोत्री, चलो चलो मैडम, बच्चों को मिलो, बच्चे को टिकट लगेगा। बच्चे का कितना लगेगा? अरे बच्चे का लगेगा पूरा टिकट, 4 साल से ऊपर के बच्चे को अरे पीछे बैठो मैडम, अरे मैडम पीछे बैठो। अरे चलो भैया चलो, पानी पिलाओ। 20 मिनट हो गई गाड़ी, 20 मिनट, पानी पिलाओ। और ये है कैंपटी वाटरफॉल। हम ज़्यादा तो नहीं रुक पाए यहाँ पर क्योंकि हमें आगे यमुनोत्री के बेस कैंप जानकी चट्टी तक पहुँचना था, लेकिन बहुत ही सुंदर जगह है ये मसूरी में। अगर मसूरी आए तो यहाँ विज़िट करना तो बनता ही बनता है। ये है कैंपटी वाटरफॉल, कैंपटी वाटरफॉल मसूरी। क्या खा रहे हैं जयकांत? ये खुमानी है क्या? खुमानी, ये खुमानी नहीं है ये। खुरमानी, खुरमानी। ये बादाम वाली है क्या? इसमें बादाम निकलता है अंदर फोड़ के। और यहाँ पर हम ठहरे हैं गंगोत्री के रास्ते में। मसूरी से निकले हुए लगभग हम लोगों को आपने मानकर चले 1 घंटा हुआ है। गंगोत्री नहीं, यमुनोत्री। हम चाय पीने के लिए रुके हैं, देखिए, और फिर आज शाम तक बरकोट पहुंच जाने का पूरा सोचा है हम लोगों ने। देखते हैं कहाँ तक आगे बढ़ते हैं। बाकी रुकते रुकते चलते हुए मज़ा ही कुछ और है। तो जब खुद की गाड़ी लाते हैं तो थोड़ी सी फ्रीडम ही मिल जाती है कि बड़े आराम से जब भी चाहे रुकें तब भी चाहे चलें, ठीक है। एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी आवाज़ आ रही है किसी पक्षी की, हम उसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ है? देखिए, आवाज़ सुनने की कोशिश करें। और ये है चाय। कैसी चाय यहाँ की? आप तो बिस्किट का टेस्ट बताओगे। लाजवाब। चाय बताओ। चीयर्स। ये जगह है यमुनोत्री से लगभग 50 किलोमीटर पहले। एक रिसॉर्ट है और शायद हम सोच रहे हैं कि यहीं रुक जाएं। देखिए, तो ऊपर लंच कर लेते हैं, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि कहाँ जाना है। एक हेलीपैड बना हुआ इधर, एक स्विमिंग पूल है, और देखिए वो रास्ता जा रहा है आगे यमुनोत्री की तरफ। बहुत ही सुंदर सी प्रॉपर्टी है, बिल्कुल नदी के किनारे। यहाँ से नदी आगे बह रही है, देखिए यहाँ से नदी बहती हुई नीचे से आ रही है। प्यारा है, एक लाइन में, मतलब आप शाम को अगर बैठे हैं यहाँ पर चेयर लगाकर, सामने नदी, बहुत ही सुंदर दृश्य लगेगा। ये जगह नाम क्या है यहाँ का? चारमी।
चामी, ठीक है। इस जगह का नाम चामी है। यहाँ पे हमने अभी खाना खाया, बहुत ही बढ़िया खाना है। अगर आप लोग यहाँ से यमुनोत्री जा रहे हैं और बीच में भूख लग गई है तो आप यहाँ खा सकते हैं। इसके जस्ट पास में ये रिसोर्ट है, कालंदी रिसोर्ट। रिसोर्ट में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने के कारण हमने यहाँ पर पास में खाना खाया है, रिसोर्ट में नहीं खाया। हम बरकोट में रुके। बरकोट में 4 धाम रजिस्ट्रेशन केंद्र है ये वाला, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है। आपको अपना आधार कार्ड, अपने जो भी आईडी प्रूफ होते हैं, आधार कार्ड दिखाना होता है यहाँ, ठीक है। और फिर यहाँ से यात्रा शुरू होगी आपकी। इसके रजिस्ट्रेशन के बिना आगे नहीं बढ़ सकते आप। हाँ, और Thank वैसे आप you. और बहुत खतरनाक रास्ता है ये। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रास्ते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ गाड़ी चलाना। आवाज़ देख, नदी की आवाज़। हाँ, नदी की आवाज़ आ रही है। जरूर कोई नदी बह रही है। ये नदी कौन सी हो सकती है? और हमें पहुँचते हुए थोड़ा सा समय लग रहा है ज़्यादा, तो जानकी चट्टी यानी कि बेस कैंप जो है यमुनोत्री का, वहाँ तो हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो हमने रास्ते में ही राना चट्टी में एक होटल ले लिया है। ये होटल है हमारा, ठीक ठाक सा होटल है। यहाँ ऐसे होटल मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा लग्जरी तो नहीं मिलेंगे, लेकिन व्यवस्था अच्छी है यहाँ पर। और ये देखिए चाय नाश्ता चल रहा है। तो सुबह 8:30 बजे हरिद्वार से चलकर 6:30 बजे हम यहाँ पहुँच चुके हैं राना चट्टी। वैसे तो हम सोच रहे थे कि हम जानकी चट्टी तक पहुँच जाएंगे, जो बेस कैंप है यमुनोत्री जी का, लेकिन जानकी चट्टी अभी भी यहाँ से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। और किलोमीटर वाइज बात करें तो लगभग 20 किलोमीटर है यहाँ से, 20 से 25 किलोमीटर। और ये हमारे होटल के पीछे यमुना जी बह रही हैं। नदी की आवाज़ सुन सकते हैं आप। और ये देखो मैगी बन रही है हम लोगों के लिए। 12 बजे नहीं उतरेंगे आप, पैदल जाएंगे आप? हाँ, 2 बजे तक रहेंगे। हाँ, 2 बजे 2 बजे। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और हम सब रेडी हैं। और दूसरा दिन 11 मई 2022 सुबह 6:30 बजे हम राना चट्टी से रवाना होकर 7:30 बजे 1 घंटे में जानकी चट्टी पहुँचे। और फिर यहाँ से हमने 8 बजे चढ़ाई शुरू की और फिर शाम 4 बजे वापस हम लौटे यमुनोत्री जी से। आगे की यात्रा देखते हैं। और हम जा रहे हैं जानकी चट्टी की तरफ और वहाँ से जाएंगे यमुनोत्री। रास्ते में सुहाना दृश्य। और ये देखिए, ये है जानकी चट्टी, ये रहा यहाँ पर।
स्टार्ट करने वाले हैं अब हमारी पैदल यात्रा। और मैं तो घोड़े से जाऊँगा। यहाँ पहुँच गए हैं खरसौली, जो कि बिल्कुल जानकी चट्टी के सामने है, पास में ही है। और यहीं से स्टार्ट होगी ट्रैकिंग, यहीं से चलना शुरू करेंगे। और ये हमारे घोड़े वाले भैया, इनका नाम है दिनेश। और ये भैया हमारा घोड़ा लकी। क्या नाम है इसका? लकी। लक्की लक्की। ठीक है भैया। और यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट करेंगे हम। और ये है, हथियार ले लिए हमने, त्रिशूल। और अब हम दोनों का सफ़र थोड़ा सा अलग रहेगा। चलो दोस्तों, मेरे तो क्या पैरों में इंजरी है, तो मैं तो जाने वाला हूँ किससे? घोड़े से। और बाकी लोग अलग जाएंगे पैदल। थोड़ी प्रॉब्लम है, इंजरी है लेग्स में। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं ऊपर। ये हमारे जयकांत रेडी हैं यात्रा के लिए, चढ़ गए हैं अपने घोड़े पे। चलिए फिर मिलते हैं ऊपर। यहाँ पर घोड़े पी रहे हैं पानी। यहाँ देखो। और ये यमुनोत्री की चढ़ाई के बीच में घोड़े पर बैठकर शूट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, खास करके सेल्फी स्टिक पकड़ के। और यहाँ जाना है हमको, साथ में यमुना जी बहते हुए। बहुत ही ज़्यादा गहरी खाइयाँ हैं और ख़ासकर जब आप घोड़े पर चल रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है देखकर। और एक बात और है कि यहाँ रास्ते में भी घोड़े मिलते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि शुरू तो होते हैं पैदल और बीच में हिम्मत हार जाते हैं या थक जाते हैं किसी भी कारणवश, तो घोड़ा लेने की कोशिश करते हैं, तो बीच में भी घोड़े मिल जाते हैं। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारे हैं, मैं तो अपने पूरे जीवन में कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। रास्ते में यहाँ पर चाय पी हमने। ये अंकल जब चाय पिलाते हैं, ये इनका पोता है केशव, इनसे मेरी बात हुई। रोज केशव तो रोज नीचे ले जाते हैं, लेकिन नादान ये यहीं रहते हैं। और ये हमने भी रेस्ट लिया है यहाँ पर। हमारा घोड़े वाला इसका नाम है विपिन। दिनेश तो नीचे रह गया, विपिन हमारे साथ आया। ये देखिए पालकी वाले गाना सुनते सुनते जा रहे हैं, अच्छा सा टाइम पास हो जाता है इन लोगों का। बहुत अच्छे से म्यूजिक के माहौल में। ये पालकी वालों ने अपनी पालकियाँ लटका रखी हैं, टांग रखी हैं यहाँ पर, क्योंकि रास्ता बहुत सकरा है तो जगह नहीं होती इनको रखने की पालकियों को, तो ये खाई में लटका कर और बांध कर इन्हें रखते हैं।
ये हमें बिल्कुल जस्ट मंदिर के बाहर देख सकते हैं आप व्यू यहाँ का, और मंदिर जो है वो सामने है बिल्कुल। यमुनोत्री धाम में आ चुके हैं हम लोग। आखिर हम पहुंच ही गए यमुनोत्री माता के। देखिए ये माता यमुना का उद्गम स्थल है। यमुना जी आ रही है ऊपर से ही, और ये माता यमुनोत्री का मंदिर। जय माता यमुनोत्री, जय माता दी। ये धाम कंप्लीट। और ये बिल्कुल सामने है यमुना माँ का मंदिर। गर्म पानी आ रहा है, बिल्कुल गर्म पानी, और ये देखिए गर्म पानी का कुंड है ये। गर्म पानी का कुंड है पुरुषों का, बिल्कुल गर्म पानी आ रहा है, ऊपर से आ रहा है गर्म पानी। और ये ऊपर जो कुंड है, इस ऊपर वाले कुंड में चावल पकाए जाते हैं। मतलब आप अपने घर से लाइए चावल भोग के तौर पर, इसमें वो चावल डालेंगे और चावल ये कुंड है। नहाने के बाद पहुँचूँगा यहाँ पर। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर ठंडे पानी से नहाने, और ठंडे पानी से नहाने के बाद मैं जस्ट जाऊँगा उसके बाद गर्म कुंड में नहाने। ठंडे के बाद गर्म से नहाएंगे, फिर उसके बाद मैं दर्शन करूँगा। तब तक मेरे फ्रेंड्स भी ऊपर आ जाएंगे, फिर एक बार उनके साथ फिर नहा लेंगे। और अभी तो नहाते वक्त वीडियो हो नहीं पाएगा पूरा। और ये ठंडे पानी से मैंने स्नान किया है, बहुत भयंकर ठंडा पानी, बहुत ही ज़्यादा भयंकर ठंडा पानी है। लेकिन जैसे ठंडे पानी से निकला थोड़ी सी एक्सरसाइज की मैंने, जैसे बियर ग्रिल्स से देखते हैं मैन वर्सेस वाइल्ड में, जैसे थोड़े से पुशअप्स और एक्सरसाइज की थोड़ी और ज़रूर से, तेज़ हाथ मूव किए और कुछ पुशअप्स किए, तो अब वापस गर्मी आ गई है। बहुत ज़्यादा चिल्ड पानी है, भयंकर। ये है यमुनोत्री जी, जहाँ धरती में से जल बाहर आ रहा है। यहाँ इनकी पूजा होती है। एक और गर्म पानी का कुंड है यहाँ पर, और यहाँ गर्म पानी में चावल उबाले जा रहे हैं। ये चावल हमने पानी के गर्म कुंड में पकाए, और ये प्रसाद है यहाँ का, और 10 से 15 मिनट पक जाते हैं। हालांकि हम थोड़ा जल्दी उन्होंने हमारा निकाल दिया, तो पूरे तरह से तो नहीं पक पाए, फिर भी ठीक है। चक्कर देखते हैं, ठीक है चक्के पूरा नहीं पक पाया, लेकिन ठीक है, घर तक तो ले जा पाएंगे सर। और यहाँ से अब मैंने नीचे उतरना शुरू कर दिया है, और फ्रेंड्स जो हैं वो मेरे पीछे पीछे आएंगे, और लगभग 4 बजे तक वो लोग नीचे पहुँचे हैं। और फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे यात्रा गंगोत्री जी की तरफ, और रात को देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। यमुनोत्री से लौटते वक्त हम बड़कोट में ठहरे, और ये बड़कोट लगभग 2 घंटे की दूरी पर है वहाँ से। और यहाँ हमने लिया होम स्टे, ऊपर हम खाना खाएंगे और नीचे हमारा रूम है, और यहाँ हम खाना खाने वाले हैं। प्यारा सा होम स्टे है ये, घर जैसा खाना है, बिल्कुल बिल्कुल घर जैसा खाना। पिछले 5 दिन से हम यही खा रहे हैं। हाँ, हर जगह घर जैसा खाना है बिल्कुल। थोड़ा सा चाव देना। आज हम यमुनोत्री से
वापस लौटे बेस कैंप पे और उसके बाद में फिर हम गंगोत्री तरफ निकले, बट हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा पाए। तो हमने ये एक बहुत ही सुंदर होम स्टे ले लिया और हम यहीं रुके हैं। ये हमारा रूम है और इस रूम का जो किराया है वो है 2000 रुपये 4 जनों के लिए। 4:30 बजे हम रवाना हुए थे जानकी चट्टी से, 6:45 बजे हम यहाँ पहुँच चुके हैं। रूम बहुत ही अच्छा है और व्यू बहुत अच्छा आ रहा है रूम से। इसी तरह के होम स्टे हमें यहाँ मिलते हैं। और ये है 12 मई, तीसरा दिन। सुबह सुबह हम बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता कर रहे हैं और यहाँ से हम 7:30 बजे रवाना हुए बड़कोट से माँ गंगोत्री के लिए। रास्ते में आया ब्रह्मकाल, उसके बाद धरासू बैंड। 1 बजे हम ग्यांगजू पहुँचे जो उत्तरकाशी ज़िले में है, यहाँ हमने डीजल भरवाया और 2 बजे हम पहुँचे मेन उत्तरकाशी, जहाँ हम लंच करेंगे और फिर यहाँ से आगे रवाना होंगे। और जहाँ हम नाश्ता कर रहे हैं ये इस होम स्टे का ही पार्ट है। जिस रूम में हम ठहरे थे वो इस जगह के नीचे है। और फाइनली अब हम यहाँ से बरकोट से निकल रहे हैं और यहाँ से निकलकर हम सीधे जाने वाले हैं गंगोत्री की तरफ। और गंगोत्री तक या तो हम आज रात को पहुँच जाएंगे और होटल करके वहीं रुक जाएंगे। अगर हम जल्दी पहुँच गए तो दर्शन करके वापस लौट पाएंगे, लौटने की कोशिश करेंगे। डिपेंड करता है कि रास्ता कैसा है। ठीक है, और क्या कहना चाहेंगे भाई? बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। एक बार पीछे की लोकेशन पे ये हम ब्रह्म खाल की तरफ जा रहे थे, तभी हल्की सी सावधानी हटी और ये हमारे साथ में हमारी गाड़ी दूसरी गाड़ी के जाके अड़ गई। ये हमारा टूट गया। इस कारण हमें थोड़ा रुकना पड़ रहा है। थोड़ा यहाँ पे रिलैक्स करके चाय वाय पी के फिर निकलेंगे। अब काफ़ी ध्यान से चलेंगे। तो ये सावधानी हटी और ये हो गया हमारे साथ, और इससे ज़्यादा भी हो सकता था। तो यही एडवाइस है आप लोगों से कि कभी भी आएँ तो अगर आपने आधा रास्ता या इससे ज़्यादा रास्ता भी अच्छे से क्लियर कर लिया है तो भी आपको लापरवाह नहीं होना है और बिल्कुल धीरे धीरे चलना है। कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि भाई इतना रास्ता हमने अच्छे से क्लियर कर लिया तो अब तो हम फेमिलियर हो गए इस रास्ते से, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। हमें बिल्कुल सावधानी बनाए रखनी है। ये रास्ते इतने आसान नहीं है और इतने खतरनाक है आप सोच भी नहीं सकते। तो बिल्कुल जितना सावधानी से रहेंगे, जितना आराम से चलेंगे, सही रहेंगे, सेफ रहेंगे। गंगोत्री का रास्ता है और उत्तरकाशी की ओर बढ़ते हुए क्या बनाया लेकिन ये पत्थर लैंडस्लाइड होने के कारण इन्होंने क्या किया है, ऐसा ऊपर छत बना दी एक तरह से कि सड़क पर लैंडस्लाइड नहीं हो। लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती होगी इस जगह पर, इसलिए तो इन्होंने इसको इस तरह से पूरी रोड को इस तरह से कवर किया है कि अगर पत्थर भी गिरे तो हम लोग नीचे तो बच जाए। बहुत अच्छा काम चल रहा है गवर्नमेंट का, बहुत अच्छा। यहाँ उत्तरकाशी में लंच करने के लिए रुके हम लोग और ये है हमारा रेस्टोरेंट पीछे। अभी मैं बताता हूँ आपको। ऑर्डर कर दिया थाली, बहुत बढ़िया। थाली मोमोज दिए, थाली ऑर्डर किया। कोई दिक्कत नहीं है, और क्या लेंगे? शुद्ध खाना बढ़िया मस्त। इसके अलावा एक नूडल्स भी ऑर्डर कर दिए। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। लगभग 2 से 3 बजे तक हम यहाँ रुके, लंच किया अच्छे से और फिर आगे चले यहाँ से हम। तेरी मेरी कार पड़े ना बेशक लिखी कला की किसे राजा दे। और यार रास्ते में पहाड़ पर हमें कुछ बच्चे दिखे जो हमारी गाड़ी देखकर हमारे पास आए, तो इन्हें हम लोगों ने कुछ बिस्किट्स के पैकेट्स, मैगी के पैकेट्स दिए और बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। बच्चे मिल गए पहाड़ पे, उनको बिस्किट दे दो बस, है ना? बिस्किट दे दो, बिस्किट सबको दे दो। अरे बेटा दो मत जाओ,
और वहाँ आ गए अभी गंगोत्री से कुछ किलोमीटर पहले, लगभग अभी 40 किलोमीटर है गंगोत्री। और ये देखिए सीन। बहुत छोटी सी जगह के लिए एक सपाट सा मैदान आता है, बहुत ही छोटी सी जगह के लिए। तो बहुत कठिन रास्ता तय कर कर जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो थोड़ा रिलैक्स किया जा सकता है, यहाँ रुककर सुस्ताया जा सकता है और फिर अपनी यात्रा आगे शुरू की जा सकती है। बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। दूर पहाड़ों पर बर्फ़ जमी हुई नज़र आती है, वहाँ से पिघलकर पानी नीचे गिरता हुआ नज़र आता है झरनों के रूप में। और ये नीचे गंगोत्री से जो हमारी भागीरथी नदी आ रही है वो नज़र आ रही है। पूरे रास्ते आपको पानी खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जगह जगह पहाड़ों से पानी बहकर आता रहता है, साफ़ शुद्ध ठंडा पानी, मिनरल से भरपूर। तो पूरी यात्रा में आपको कहीं भी पानी खरीद कर पीने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल वाटर आपको मिलता ही रहता है। आराम से आऊँ क्या लेने पानी की बोतल? कितना भी देखें आप इसे, मन भरता ही नहीं है। ऐसा लगता है घंटों यहाँ बैठकर बस प्रकृति को निहारते रहें, लगातार देखते रहें। ये गंगा नदी, ये नदी जो गंगोत्री से आती है यह कहलाती है भागीरथी नदी। और यहाँ देखिए कितना चौड़ा पार्ट है भागीरथी नदी का। ये नदी गंगा बनती है देवप्रयाग में जाकर, जब अलकनंदा से इसका संगम होता है तब वह बनती है गंगा नदी। और ये गंगोत्री से कम 14 किलोमीटर पहले है, 24 किलोमीटर पहले है हर्षिल। हर्षिल है इस जगह का नाम। और बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ अच्छे अच्छे होम स्टे हैं, अच्छे अच्छे रिसोर्ट्स हैं। रूम तलाश कर रहे हैं अभी हम लोग, देखिए। देखते हैं, बहुत ही सुंदर जगह। और देखिए ये सामने से गंगा नदी बह रही है, गंगा जी। और ये हमारी गाड़ी है और ये हमारा होम स्टे है। और मैं आपको बताता हूँ हमारा रूम मैं बताता हूँ, देखिए। ये एक रूम है, इसमें 4 बेड्स हैं, हम चारों लोग इसमें सो जाएंगे। और इसका जो रूम रेंट है, ये टैरिफ है, वो है 2500 रुपये। तो रिजनेबल रेट है और रूम बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। ये है यहाँ पर बिशन सिंह होम स्टे के नाम से। ये जो हमारा होम स्टे है इसका नाम है बिशन सिंह होम स्टे, ठीक है। और हो सका तो इसका नंबर भी डाल देंगे। तो 12 मई जो कि हमारा तीसरा दिन था, शाम को 7 बजे हम हर्षिल पहुँच चुके थे। और ये है आज का दिन 13 मई, चौथा दिन, सुबह 6:30 बजे है। हर्षिल से हम आगे रवाना होने का समय आ गया है। और हमारे होटल के जस्ट सामने से बह रही है
भागीरथी नदी देखिए। तो सुबह सबसे पहले तैयार होकर मैंने ये सोचा कि जब तक बाकी मेरे सारे फ्रेंड्स तैयार हो जाते हैं तो क्यों ना इस सुंदर जगह को घूमा जाए। तो बड़े आराम से मैं नहा धोकर टहलना शुरू कर चुका था इस जगह पर, और ये याद आज भी मेरे मन में ताज़ा है। बहुत ही सुंदर जगह है, पास ही मिलिट्री का एक बेस कैंप है, और मैं बता नहीं सकता कितनी सुंदर जगह मुझे यहाँ देखने को मिली है। मन ही नहीं कर रहा था स्टेशन को छोड़ने का। हर्षिल भी एक बहुत ही ज़बरदस्त हिल स्टेशन के रूप में डेवलप हो सकता है। लाइन लगी लंबी। सो रहे हो क्या? ये बिल्कुल मेरे होम स्टे के सामने आपने देखा ये नदी है पीछे जो बह रही है, भागीरथी नदी। और एक बात तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ क्योंकि हर्षिल एक ऐसी जगह पर है जहाँ पहुँचना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, बाय रोड पहुँचना बहुत ज़्यादा कठिन है, इसीलिए ये एक हिल स्टेशन के रूप में अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा है। अगर यहाँ पहुँचना आसान हो तो मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ कि बड़े बड़े हिल स्टेशन इसके आगे फेल हो जाए। तो यहाँ से घूमते घूमते मैं थोड़ा और आगे चला तो मुझे यहाँ पता लगा कि यहाँ भागीरथी नदी में और भी कई नदियाँ हैं जो मिलती हैं, जो इसकी सहायक नदियाँ बनती है, और उसका पानी इतना स्वच्छ है, आप देख सकते हैं इतना स्वच्छ पानी है कि लोग इस पानी को यहाँ से सीधे पीते हैं। और मैं भी इसके किनारे पर बैठा, आनंद लिया, पानी पिया, इतना साफ शुद्ध पानी। और ये हम बैठे हैं हर्षिल के अंदर जहाँ हमने होटल ली है, बिल्कुल नदी के किनारे। देख सकते हैं क्या व्यू है। यहाँ से हाथ में पानी लेके आप पी सकते हैं। क्या पानी है यहाँ, ये देखिए। और 13 मई चौथा दिन, हर्षिल से सुबह 6:45 बजे हम रवाना होते हैं और चल पड़ते हैं गंगोत्री की ओर। लगभग 1 से 1 घंटे बाद 7:30 बजे के आसपास या 7:45 बजे के आसपास हम पहुँचे गंगोत्री। और ये हम पहुँच गए गंगोत्री। गंगोत्री में आपका स्वागत है। गंगोत्री में हम पहुंच चुके हैं और ये है उसका बाज़ार। और कुछ 100 मीटर पर, मतलब 200-300 मीटर पर गंगोत्री आ जाएगी, मंदिर आ जाएगा। और ये देखिए गंगोत्री का ये बाज़ार है और 17,000 फीट की ऊंचाई पर इस तरह का बाज़ार। माफ़ कीजिएगा, 17,000 नहीं, लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई है ये। और देख सकते हैं क्या तेज़ प्रवाह है भागीरथी नदी का, बहुत ही ज़बरदस्त प्रवाह है। तो इसमें उतरकर नहाना तो संभव नहीं है, किनारे पर बैठ जाइए, किसी
लोटे से जल लीजिए और स्नान कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ठंडा पानी है। मैंने यहाँ पर स्नान भी किया था। मैं बता नहीं सकता कितना ठंडा पानी था, बहुत ज़बरदस्त ठंडा पानी। नहाने के बाद एक बार मज़ा बहुत ज़बरदस्त आया। अरुणा माँ का मंदिर। और ये है माँ गंगोत्री का मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर है यहाँ पर ये। और चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ कुछ समतल सी ज़मीन यहाँ है और यहीं पर मंदिर है। इसी के आगे वह शिला भी हमें देखने को मिलेगी जहाँ भागीरथ राजा ने बैठकर हज़ारों साल तक तपस्या की थी और भागीरथी नदी को पृथ्वी पर वह लेकर आए थे। और देखिए इस बोर्ड पर जो लिखा है इसको आप पढ़ें पॉज करके। यही वो स्थान है, यही वह शिला है जहाँ भागीरथ राजा ने तपस्या की थी। यही वो शिला है। और यहाँ हम सभी फ्रेंड्स ने पंडित जी की से पूजा भी करवाई। और मेरा मानना यह है कि अगर आप ऐसी जगह आएँ तो पूजा ज़रूर करवाएं। मान्यता इस प्रकार की है कि यहाँ जब हम पूजा करते हैं तो हमारे पूर्वजों की मुक्ति के लिए हम पूजा कर रहे होते हैं। और कई ऐसे हमारे जो पूर्वज जिनके विधि विधान से जिनके मरणोपरांत पूजा नहीं हो पाई है उनकी मुक्ति के लिए, वो सभी यहाँ से मुक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। यहाँ पर पूजा का एक अलग ही महत्व है। और लगभग 2.5-3 घंटे गंगोत्री में बिताकर पूजा कर कर हम लगभग 11 बजे गंगोत्री से रवाना हुए केदारनाथ जी की तरफ। और इतनी सुंदर यादें अपने आँखों में और दिल में समेटे हुए कैद करके हम यहाँ से चले जा रहे हैं केदारनाथ जी की ओर। लेकिन ये जो यादें हैं, ये दृश्य है, ये हमेशा के लिए हमारी आंखों में कैद हो गए हैं, जिन्हें मैं कभी जीवन भर नहीं भूल पाऊँगा। तो चलते हैं केदारनाथ जी की ओर और आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी।